जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि गुरु जी के मेरी लाइफ में आने के बाद क्या क्या चीज़ें मेरे साथ मतलब अच्छी हुई हैं, जो चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी वो भी चीज़ें मेरे गुरु जी ने सही करी हैं। तो आज मैं गुरु जी का सत्संग जो भी है मतलब मेरे साथ हुआ लाइफ में वो शेयर करूँगी। तो पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। बाकी सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए हैं, मैंने कभी गुरुजी के बारे में ऐसे सुना भी नहीं था और ना ही मैंने कभी गुरुजी को कभी स्वरूप ऐसे देखा, कभी कहीं भी नहीं देखा था आज तक। पता नहीं, कहते हैं ना कि जब भगवान ने अपने साथ जोड़ना हो तो वो कुछ हमें हिंट्स देते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ लाइफ में। मैं ठाकुर जी को, जैसे हम लोग घर में ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान है, गुरु ठाकुर जी की स्थापना करी हुई है हमने, ठीक है। वैसे तो ठाकुर जी का ही घर है, हम उनके घर में रह रहे हैं, हम उनके नौकर हैं वो। बाकी हम, जैसे कि मैं बता रही थी, मैं एक दिन अपने हस्बैंड अंकल के साथ ठाकुर जी के कपड़े लेने गई थी, उनके वस्त्र लेने गए थे जैसे। तो वहां पे ना गुरु जी का स्वरूप था, छोटे से मतलब ब्रेसलेट था वो। इतना मतलब मैंने अच्छे से देखा नहीं, मतलब ऐसे पड़ा हुआ था वहां पे। तो मुझे देख के ना एकदम से, कभी मैंने वहां आज तक नहीं देखा था। तो मैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे था मतलब भगवान ने अपने साथ जोड़ना है ना, तो कुछ भी हिंट्स देते हैं भगवान, है ना। वो पता नहीं उस टाइम मैं समझ ही नहीं पाई। तो मैंने देखा कि बहुत प्यारा ब्रेसलेट है वो, गुरु जी का स्वरूप छोटा सा। तो मैं पहले सोच रही, यार मैं ले जाऊं, बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, यार मेरे हस्बैंड अंकल बोलेंगे कि तू क्या नए कामों में पड़ गई है, तो कुछ भी तेरे को कुछ भी पसंद आता है तो तू उठा के ले लेती है, ऐसे नहीं होता। हमने कभी इनके बारे में सुना नहीं, ठीक है। तो हम वापिस आ गए तो ठाकुर जी के कपड़े लेके। तो फिर मैं बता रही हूँ, फेब्रवरी 12 फरवरी के मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो उसके बाद हमारे रिलेटिव्स में ना कोई ऐसे मानते हैं गुरुजी को। तो वो हमारे यहाँ बैठे हुए थे, वो किसी से बातें कर रहे थे और दिखा रहे थे कि हमारे घर में गुरुजी का ऐसे स्वरूप है। मैं तो दूर बैठी थी, मैं देख नहीं पाई, थोड़ा सा हल्की से झलक देखी थी, वो हल्का सा दिखाने के लिए किसी को आए थे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा और मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आया, है ना। तो मैं बता रही हूँ, हम घर में अब मेरे हस्बैंड अंकल, मेरा बेटा और मैं तीनों ही रह गए हैं, हम कोई हमारे बड़ा नहीं है यहाँ पे। तो हमें उनकी पापा की कमी तो बहुत फील होती है, लेकिन मैं हमेशा भगवान के आगे ये बोलती हूँ कि अब आप ही हमारे माँ बाप हो। वैसे भी चलो, कोई घर में बड़ा बैठा हो ना तो वो बहुत सहारा होता है, पर चलो अब उनकी उम्र हो गई थी, ठीक है। जितनी उम्र उनकी लिखी थी वो अपनी करके गए हैं पूरी, है ना। तो बाकी फिर मैंने भगवान जी को बोला कि अब आप हमारे साथ रहना, कभी हमारे ऊपर से अपना हाथ मत उठाना, क्योंकि देखो आज की डेट में ना जब माँ बाप ना हो तो कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भाई बहन कोई किसी के साथ मतलब ऐसे नहीं रहता। तो
बहुत मैं ना रोती थी भगवान के सामने। पता नहीं क्या एक दिन हुआ, मैं रात को पता नहीं दिन को ऐसे, मेरे को याद ही नहीं है अच्छे से कौन सा महीना था। गर्मी, ये याद है कि गर्मियों का टाइम था उस टाइम, थोड़ा थोड़ी गर्मियां स्टार्ट थी उस टाइम। तो गुरुजी का मेरे को ड्रीम आया। गुरुजी का ड्रीम आया तो मैं देख रही, गुरुजी ऊपर से जैसे वो रथ पे आ रहे हैं, मतलब वो जैसे पुराने उसमें दिखाते थे ना रामायण में कि ऊपर से आ रहे हैं ऐसे, भगवान दर्शन दे रहे, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे को ऐसे लगा गुरुजी ऐसे आए, उन्होंने पता नहीं सिल्वर कलर का, पता नहीं कौन सा, व्हाइट कलर का कोई चोला, मतलब चोला डाला हुआ है, और मुझे वो ऐसे ब्लेस कर रहे हैं। मैं उठी, मैं बाद में जब मैं सुबह उठी हूँ, मुझे नहीं पता कितने बजे आया, तड़के आया, कैसे आया, मेरे सब भूल चुकी हूँ मैं, ये पता नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे। तो मैं फिर जब उठी हूँ उसके बाद मैंने फोन उठाया अपना। एक्चुअली मुझे थोड़ा आदत है कि मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले अपना फोन चेक करती हूँ कि किसी की कोई कॉल, किसी का कोई मैसेज मतलब ऐसे आया हो तो बंदा चेक करता ही है ना। तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम उसके बाद खोला, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम, आज तक मेरे फोन में कभी भी गुरुजी के मैसेजेस कभी कुछ नहीं मैंने देखा था। जब गुरुजी ड्रीम में आने के बाद उसी दिन सुबह मैंने फोन उठाया तो गुरुजी के ही मैसेज थे मेरे पास, और गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। अब मैं ऐसे नहीं बता सकती कि क्या उसमें लिखा था, तो बस ये मैंने जरूर देखा कि शुक्राना कर, यहाँ लिखा, मतलब ऐसे इतना ही मैं मतलब याद है कि शुक्राना कर। ठीक है, तो मैंने शुक्राना कर दिया कि शुक्राना गुरुजी, मतलब ऐसे ही बोला शुक्राना गुरुजी। तो फिर ऐसे ही करते 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 उस टाइम मैं मतलब इतना जुड़ी नहीं थी। ठीक है, आया सपना, मैंने मतलब ये सोचा कि यार कुछ ना, मतलब बाद में ये सोचा कि यार कोई ना कोई ऐसी बात है जो मतलब ऐसे गुरुजी भी ड्रीम में एकदम से आए, और सुबह उठते ही उनका मतलब ऐसे मैसेज भी देखा मैंने, मतलब आज तक नहीं कभी देखा था। धीरे 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 जैसे ना दिन बढ़ते गए, तो वो कभी, मैं एक दिन बैठी अपनी गैलरी में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हो ना, मतलब आपको लगता है कि आपकी, मुझे आपकी मतलब मैं आपके साथ जुड़ूं, है ना, तो अगर आप हमारे पापा के रूप में आए हो किसी मतलब, तो आप मुझे मतलब अपना दर्शन दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सच में बात सुन रहे हो मेरी, या कोई जैसे अगर कभी भी मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप मेरे सामने आओ एक बार गुरुजी। तो फिर मैंने ना ऐसे इंस्टाग्राम ऐसे चलाती रही तो उनका मैसेज आया कि आज तुझे मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी मैं सच में बड़ी हैरान हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैंने चलो गुरु जी को बोला है और मैसेज भी यही आ गया है ना कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो वो जैसे ही ना मेरा ध्यान सामने पड़ा ना, हमारे सामने ग्राउंड है, कॉलेज बना हुआ है उसका, ग्राउंड काफी बड़ा है तो वहां पे मैंने देखा बटरफ्लाई जा रही थी, है ना, तितली उड़ रही थी। मैं हैरान रह गई। फिर मैंने शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी आप तो सच में मतलब मेरी बात सुनी आपने, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई हमारी ऐसे बात कोई जवाब भी मिलेगा कभी हमें भगवान की तरफ से। हम मानते थे, पूजा करते थे, श्रद्धा भाव हमारी पूरी है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं आज तक अपनी लाइफ में देखा कि तुरंत ही भगवान आपको आपकी चीजों का रिप्लाई भी करते हैं। और वो मैंने साक्षात मतलब देखा, है ना, गुरुजी ने ऐसे मेरे को दिया अपना दर्शन दिया। तो मैं सच में मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी। फिर संगत जी अब मैं बताती हूँ, मेरे ना शरीर में बहुत कष्ट रहता है। एक्चुअली मेरे
ब्रेस्ट में मेरे को आगे पानी वाली सिस्ट होती है ना जो, वो बन गई थी। तो उसके लिए मेरे को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगे, वो ठीक हो गया था। फिर दोबारा जब अभी दोबारा मेरे गांठ बन गई थी, ठीक है, तो फिर मेरे दिक्कत हो गई। तो मैं बहुत परेशान, एक दिन मैं भी बहुत बीमार हो गई थी। 15-20 दिन मैं इतनी बीमार रही थी, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैं हमेशा गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अब आपने सही करना, अब आपने सही करना है। और गुरुजी के साथ साथ ना हमारे फैमिली में एस्ट्रोलॉजर है वो। तो मेरे को था कि मैं पता करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप फोन करके पता करो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो चेक करके बताएं मुझे। तो भाई मैंने ऐसे ही ना, फिर उन्होंने ना मेरे से बात करी, उन्होंने बोला कि मैं उनसे बात करता हूँ आपकी वाइफ से, मैं पूछता हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो उन भैया का फोन आ गया मेरे को, वो जो एस्ट्रोलॉजर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम मांगलिक हो, है ना, क्योंकि मेरे टेवे में कभी, हमने जो टेवा बनवाया अपना शुरू से, उसमें तो कभी मंगलिक का था ही नहीं संगत जी। तो मैं हैरान रह गई, मंगलिक कैसे आ गई मैं, क्योंकि मंगलिक तो थी ही नहीं मैं। तो उन्होंने बताया तू बहुत भारी मंगलिक है, तेरे ग्रह ऐसे हैं, है ना। तो मैं हैरान हो गई कि मतलब ये कैसे हो गया एकदम से। तो फिर उन्होंने बताया तेरे आपके ना ग्रह ऐसे हैं, आपको ऐसे ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं शरीर में, जो आप सोच रहे हो चीजें। मेरे को डर संगत जी ये था कि कहीं वो दूसरी बीमारी ना बन जाए, आप समझ रहे होंगे ना। मेरा बेटा छोटा है, मैं बहुत डरती हूँ इन सब चीजों से। कोई भी हो, कोई भी डरेगा, कोई किसी के माँ बाप भी हो ना, सब डरते हैं, है ना। तो वो उस टाइम मेरा दर्द कोई वो था कि मेरे को कहीं से हीला वसीला मिले। तब उन्होंने, मैं ना उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बहुत स्ट्रेस में मतलब जाने लगी। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि उन्होंने ना ऐसे ऐसे बोला। तो हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बोले कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, तू गुरु जी को मानती है ना, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ पूजा करूंगा, मैं गुरु जी को कहूंगा कि गुरु जी ऐसे कोई ऐसी दिक्कत ना निकले। क्योंकि देखो मैं सही बताती हूँ, आज तक वो ना कभी जुड़े नहीं थे गुरुजी के साथ, मैं ही थी। तो धीरे धीरे करके ना गुरुजी ने उनको भी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ जोड़ा, और मेरे बेटे को भी जोड़ा, ठीक है। तो फिर हमने गुरुजी का सत्संग अटेंड भी मतलब करना था संगत जी। अब मैं बताती हूँ, मेरा जब अल्ट्रासाउंड होना था उसका, ब्रेस्ट का, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मेरे को बोला गया था कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मेरे डॉक्टर ने भी बोला मेरे को। तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने ना गुरु जी से अरदास करी, हे गुरुदेव मेरे ऐसी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। प्लीज़ अगर कोई कष्ट है, कुछ है, तो आप अपने बच्ची का हाथ पकड़ा है, आप ही ने वो कष्ट काटना है ना। तो मैं वहाँ जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो मैं गुरुजी को यही बोलती रही, गुरुदेव दर्शन दे दो, गुरुदेव दर्शन दे दो। गुरुजी का ना उस टाइम मेरे को दर्शन नहीं हुआ। मैं घबराई, बहुत घबराई। मैंने ये बोला, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, अब आपने सब कुछ करना है। अगर आप अपनी बच्ची की लाइफ में आए हो ना, उसकी लाइफ सही करने आए हो, तो आप ही नहीं करने है ना। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही करो जो करना है, बाकी आप ही डॉक्टर बन के मेरा अल्ट्रासाउंड करोगे, आप ही सब करोगे। मैं बहुत स्ट्रेस में थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा उस टाइम बहुत बुरा हाल था। मैं जब अंदर गई, अपना मेरा अल्ट्रासाउंड होने लगा, तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। तो वो मेरे को कहने लगे, कहते आप घबरा क्यों रहे हो। फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे मेरा बेटा छोटा है, मैं मतलब डरती हूँ इन सब चीज़ों से कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। तो माफ करना संगत जी। तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया,
मैं गुरुजी का नाम लेती रही। मैंने ना अपने गले में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ है धागे में। वो मेरी बुआ जी ने मेरे को दिए थे। गुरुजी का स्वरूप है ना। तो फिर उन्होंने मेरे को चेक करा अच्छे से, 2-3 बार सारा मतलब मेरा करा। फिर वो बाहर चले गए और मैं अपना चेंज करने लगी। तो मेरे हस्बैंड के पास गए तो उन्होंने बोला आप घबराओ मत, बिल्कुल भी इनकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्ट्रेस में है, आप थोड़ा इनको मतलब वो करो, अपनी वाइफ को थोड़ा संभालो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही हैं। ये उनके लिए सही नहीं है ना। आप अपने दिमाग में जो कुछ रखोगे, कई बार होता है कि वो एक्चुअल में वो चीज़ हो जाती है ना। लेकिन आप उनको समझाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, कुछ मतलब छोटी मोटी गांठें बनती रहती हैं, वो हो जाती है ना। तो लेकिन इनके वो भी नहीं है। तो मैं सोच रही भी मेरी ब्रेस्ट में दर्द है, क्योंकि मैं हम वहां आए, फिर मैम को रिपोर्ट्स भेजी। हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने देखा, कहती ये कहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया है, ये वो मेरे को सही नहीं लग रही रिपोर्ट्स, ये वो। तो कहते आपको दर्द है? मैंने बोला मेरे को दर्द है मैम। तो उन्होंने फिर खुद मेरा चेक करा हाथ लगा के, है ना, सारा। तो कहते गांठ है, मेरे को लग रहा है, तो मैं तेरे को हार्मोन्स के इंजेक्शन देती हूँ। वो वो अप डाउन हो जाते हैं ना, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से गांठ बन जाती है। तो मैं गुरुजी को कह रही, हाय गुरुजी, शुक्राना, आपने मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही लाई, 1% भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1% भी। लेकिन चलो वो आपने छोटी मोटी चीज में, गांठ में वो कन्वर्ट करके मेरी वो दिक्कत दूर कर दी। जिस चीज का मुझे डर था, जो चीज मेरे को बोली गई थी कि वो 99.9% तुम्हें होगी, लेकिन गुरुजी आपने वो चीज कैसे काटी, कब काटी, वो मैं सच में, मैं उस चीज का बहुत लाखों लाखों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लाखों लाखों बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुदेव, शुक्राना, लख लख बड़े शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू। आपने पता ही नहीं चलने दिया कि कहाँ गया मेरी दिक्कत, कहाँ गई, कहाँ कहाँ नहीं गई। फिर संगत जी मेरे को इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन के बाद मैंने थोड़ी मेडिसिन वगैरह ली, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, सब करा, और मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा। थोड़ा क्या, गुरुजी ने तो अंदर से बहुत बड़े कष्ट मेरे काटे हैं। ठीक है, वो मैं नहीं जानती कि कौन कौन से कष्ट गुरुजी ने बड़े बड़े काटे हैं, लेकिन काटे जरूर हैं। मैं इतना अपने आप में, अपनी बॉडी में रिलैक्स फील करती हूँ ना, जो मैं पहले नहीं करती थी। अब मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट अपनी बॉडी में लगता है, जब से मेरे गुरु पा मेरी लाइफ में है ना। उन्होंने मेरी लाइफ सच में बहुत अच्छी करी है। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, लख लख भरी शुक्राना। बाकी गुरु दर्शन तो मुझे हमेशा देते हैं। मैं कहीं भी बाहर अंदर कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आप हमारे साथ चलो, आपने हमारे साथ चलना है। तो गुरु जी जैसे हम बाहर जाते हैं, कभी मुझे 777, 777, है ना, ये नंबरों की जो ब्लेसिंग्स है रखी गुरु पा ने, वो। और देखिए संगत जी, मेरा जो बर्थ डेट है 5 फरवरी है, ठीक है, 5 तारीख और दूसरा महीना, और 5 और 2 7 होते हैं। गुरु जी ने मुझे शुरू से 7 नंबर से ब्लेस कर दिया था, और मैं आज तक इन चीजों को समझ ही नहीं पाई थी, है ना। अब जाके धीरे 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 जाके मैं उन चीजों को समझ रही। जैसे गुरु जी का मेरे को मैसेज आया, पुत्र तेनू तो मैं कदों दा मैं ब्लेस किया होया है, जद दा तू जन्म लिता है, उस तो उदों ਦਾ तेनू मैं ब्लेस किया। लेकिन मैं उस चीज़ों ਨੂੰ ਹੁਣ जाके वो चीज़ां मेरे सामने ਜਦੋਂ हो रही हैं ना, मैं मतलब अब उस चीजों को मैं समझ पा रही हूँ कि वाकई में गुरुजी आप सच में बहुत बहुत मतलब प्यारे हो। आप सच में, आपने पता नहीं कौन कब का रिश्ता, आप मेरे को बोलते हो कि बहुत पुराना रिश्ता है साडा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम। आपका जितना मैं शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है गुरुपा। मैं कहती हूँ आप हर संगत को ऐसे ही गुड हेल्थ दो, अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, और सब कष्ट उनके दूर हो।
सबकी आप हमें इतने जोगा बनाओ गुरुपा कि हम किसी को अगर जरूरत हो ना तो हम उनके लिए हमेशा खड़े हुए, कभी किसी को ना कर सके किसी चीज के लिए गुरुपा। और आप सबको हेल्थ ब्लेस करो, मैं यही बोलती हूँ आपको। बहुत प्यारे हो आप गुरु जी, बहुत प्यारे हो। लव यू गुरु जी, लव यू। बाकी मैं संगत जी बताती हूँ। छोटे छोटे मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं। एक दिन हमारे ना, हम लोग अपने ना डॉगी को बाहर थोड़ा वॉक पे ले जा रहे थे, रात का टाइम था खाना खिलाने के बाद। तो मैंने देखा मेरे ना घर के बाहर, जैसे हम जैसे फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो हमारा फर्स्ट फ्लोर है ऊपर। तो मैं नीचे सीढ़ियों से जाने लगी तो देखा हमारे घर के बाहर ना एक बटरफ्लाई थी, वो बैठी हुई थी और उससे पता नहीं अच्छे से उड़ा नहीं जा रहा था। मतलब मैं देख के हैरान हो गई। उस टाइम मैंने कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पता नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मतलब ऐसे कोई गुरु जी का वो होगा या कुछ, है ना, उस टाइम नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि यार ये पैर आ गया तो ये बेचारी मर जाएगी बेचारी, है ना, किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए। मैंने उठा के ना, हमारे सामने बहुत बड़ा वो सीढ़ियों के पास वो बनी हुई है, विंडो बनी हुई है, उस पर थोड़ी सी जगह बैठने के लिए बनी हुई है ना, तो मैंने वहां बिठा दी। फिर वॉक करके हम वापस आए तो जैसे देखा, फिर वो वही नीचे स्टेयर्स पे बैठी हुई। मैंने उठा के उसको ऊपर बिठाया। ऐसे करके मैं अंदर आ गई, उसको बिठा के दोबारा फिर हम अपना सो गए, है ना। दूसरे दिन मैं अपने बेटे को छोड़ने नीचे गई तो फिर मैंने देखा वो बटरफ्लाई दोबारा वहां पे बैठी हुई है नीचे। मैंने फिर उठा के मैं अपने अंदर लेके आई घर पे। मैंने उसको ना अपनी गैलरी में पौधे लगे हमारे, तो वहां पे बिठा दिया, गमले के अंदर बिठा दिया। और थोड़ा थोड़ा पानी उस गमले में डाला कि थोड़ा ठंडक लगेगी और उसको अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा पानी वानी पिएगी। तो मैंने, पता नहीं गुरुपा उसके बाद वो बटरफ्लाई कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे दिखी नहीं है वो बटरफ्लाई। ठीक है, पता नहीं वो बेचारी मर गई थी, क्या हुआ, वो उसमें जान नहीं थी बेचारी में। अब मैं बताती हूँ, पता नहीं बाद में मेरे को पता चला कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं टाल लिया है पुत्र। मेरे को मैसेज आया, मैं जब फोन अपना चेक कर रही, शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़े कष्ट में टाल देता है तेरे परिवार। तो मैं हैरान हो गई, मेरे को ऐसे हुआ कि है ये, मतलब क्या हुआ, तितली रूप विच आके मतलब तेरे कष्ट कट्टे हैं। मैं हैरान हो गई, मैं सोच रही बैठ के कि है, मतलब वो बेचारी हमारे कष्ट काटने आई थी तितली। शुक्राना गुरुपा, मतलब मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ते हैं ना गुरु जी के साथ, जैसे जैसे हमारा कनेक्शन मजबूत होता है तो हमें चीजें तब समझ में आती हैं। मैं सच में गुरुपा शुक्राना, मैं नहीं जानती थी कि वो तितली बेचारी हमारे कष्ट काट रही है। आप तितली रूप में आके हमारे कष्ट काट के गए हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। फिर गुरुपा ने बहुत, मतलब ये मेरा एक सत्संग था। और एक सत्संग में आपको सुनाती हूँ। हम लोग एक दिन हम थोड़ा ग्रोसरी करने के लिए हमने जाना था। तो इनको ना एक्चुअली थोड़ा ऑफिस में से ना एक कार्ड दिया गया था जिसमें थोड़ा इनको दिवाली पे गिफ्ट उसका दिया था कि चलो 4-5 हजार का था। तो हमने सोचा चलो इसका ना हम ग्रोसरी ले लेते हैं। तो हम वो जहाँ से हम राशन अपना लेते हैं रिलायंस से, वो हमारे जो पास में वो बहुत छोटा है। तो वहाँ एक मतलब पूरा वैसा सामान नहीं मिल पाता जो हमने अपने घर के लिए ले लेके आना था, है ना। तो हम थोड़ा दूर चले गए। तो गुरुपा, मैं सॉरी संगत जी, मैं बता रही हूँ आपको। हमारी ना गाड़ी नहीं है वैसे तो, 2 साल ही हुए हैं, 2-2.5 साल ही हुए होंगे, है ना। तो अ, ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, पता नहीं। मैं बताती हूँ क्या गुरु जी ने हमारा क्या कष्ट काटा था। तो हम लोग चले गए वहां पे। और ना वहां पे एक तो था रिलायंस डिजिटल डिजिटल ऐसे कुछ, मतलब वहां पे एलसीडी वगैरह, फ्रिज, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें मतलब मिलती थी।
हम सोच रहे हैं वो बूथ अलग था और वो वाला जिसमें हमने जाना था वो अलग था थोड़ा, है ना, थोड़ा डिस्टेंस में था, तो अलग अलग थोड़ा उसमें था। तो हम लोग गलती से वहां चले गए, नहीं तो एग्जैक्टली हम वही जगह पे जाते हैं जहां हम लेते हैं, हमें पता है वो जगह कहाँ है ना। तो गलती से हम पता नहीं हमारे से वो गलती हुई कैसे, हम लोग वहां गए, गाड़ी पार्क करी, और हम जैसे ही वहां जाने लगे हमने बाहर से देखा कि ये तो वो रिलायंस है ही नहीं जहां हम ग्रोसरी करते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मेरे को एक्चुअली वहां पे वॉशरूम भी जाना था, तो मैंने बोला कि यार मेरे को वॉशरूम जाना है, ऐसे ही करते करते ना हमारा पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो गया वहां पे बूथ में। तो मैं वॉशरूम गई, फिर थोड़ा आगे पीछे हम घूमते रहे, इधर उधर चेक करने की एक बार देख के आते हैं कि वॉशरूम कहाँ पे है, मैंने वॉशरूम जाना था। देखो कैसे गुरुजी ने टाइम निकलवाया हमारा उस टाइम वहां पे। तो तो हम लोग जैसे वॉशरूम वगैरह करके थोड़ी देर हम जैसे गाड़ी में बैठने लगे, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। संगत जी, हम कितनी देर करते रहे, कितनी देर करते रहे, एक बार आगे भी इनकी गाड़ी में थोड़ा ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ, मतलब पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया था कि ये ना निशान आ रहा था बार बार। लेकिन ये है कि वो तब कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि गाड़ी चली नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई, है ना। तो हम लोग वहां खड़े रहे, वेट कितनी देर करते रहे, फिर इन्होंने अपने एक फ्रेंड को फोन करा। तो वो कह रहे मैं आता हूँ, मैं आप लोगों को छोड़ जाता हूँ। तो कहते नहीं, हमने ना एक्चुअली ग्रोसरी भी करनी है, हम सोच रहे हैं कि अगर किसी को बुला के अगर हम करवा रहे, तो हमने ना एजेंसी में कॉल करा, तो उन्होंने एक उसका नंबर दिया, वो जो तो क्या बोलते हैं उसको, करने आते हैं, अब ऐसे मेरे को नहीं पता, सॉरी माफ करना संगत जी। तो हम लोग कितनी देर वेट करते रहे, वेट करते रहे, फिर वो आए, उन्होंने बैटरी चार्ज करा, घंटा हमें वहां पे ही लग गया, हम लोग वेट करते रहे पहले तो वहां पे फिर उन्होंने बैटरी चार्ज करा हमारा, करंट दिया बैटरी को, फिर वो स्टार्ट होगी, फिर वो कहते आधा घंटा और वेट करो भाई तुम। हम लोग वहां पे ना बैठ गए संगत जी। तो मैंने क्या किया, मैं बोर हो रही थी वहां पे, मैं सोच रही यार क्या करूं मैं, मेरा बेटा मेरे साथ है, वो परेशान हो रहा, हम तीनों परेशान हो रहे। फिर इनके मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड आ गए, वो काफी क्लोज है हमारे, फैमिली की तरह हमारे। तो वो फिर इनके साथ बातें बातें करने लगे, हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, हम लोग यहाँ बेंच पे बैठ जाते हैं, मैं और मेरा बेटा वहां बैठ के और ये बातें करने लगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपना फोन खोला, मेरी आदत है हमेशा मैं इंस्टाग्राम ही चलाती हूँ ज़्यादा, मैं अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने वैसे ही इंस्टाग्राम खोल लिया चेक करने के लिए। तो संगत जी, आप बिल्कुल इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ। मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, उसमें गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਔਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ आ गए। ठीक है, मुड़ के फिर क्या हुआ, फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को रास्ते में बताया कि ये ना गुरुजी का मैसेज आया था ऐसे ऐसे मेरे को, मैं वहां बैठी थी जब गाड़ी। वो हैरान हो गए, उसके बाद से ना उनका कनेक्शन इतना मजबूत हो गया गुरुजी के साथ। उन्होंने बोला कि नहीं अवनी, ये ना वाकई में एक चमत्कार है,
गुरुजी वाकई में हमारे कष्ट काटने आए हैं, है ना। देखो, नहीं तो कोई कोई आज की डेट में किसी का सगा नहीं है, और हमारे परमात्मा साक्षात हमारे साथ आए हैं, हमारी जिंदगी में आए हैं, और हमने हमेशा इनका शुक्राना करना है अपनी। तो वो मेरे मुझे कहते थे मैं तेरे को थैंक्स करता हूँ कि तूने मेरे को गुरुजी के साथ जोड़ा। मैं बोलती नहीं, मैंने नहीं जोड़ा, गुरुजी ने आपको खुद जोड़ा है, मैंने नहीं जोड़ा। आप देखो, मैं तो आपको बोलती थी कि यार ऐसे ऐसे होता है, तो उस टाइम आप बिलीव नहीं करते थे, लेकिन वो बिलीव गुरुजी ने आपको दिलाए हैं, हर चीज में आपको गुरुजी ने वो करा है ना। तो शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना, आपने हमें इतने जोगा समझा कि हाँ, हमारे आपने समझा कि मेरे मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, और आप हमारी लाइफ में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक ऐसा और सत्संग मेरे साथ हुआ। गर्मियों के दिन थे, एसी चलाया हुआ था मेरे बेटे ने, मैं किचन में थी और मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस में थे अपने। तो मेरा बेटा ना एक्चुअली बहुत ज्यादा शरारती है, और मैं उस टाइम किचन में थी, तो मेरे बेटे ने क्या किया, चलते एसी में ना अपनी उंगली डाल दी अंदर, और इतनी जोर से धमाका हुआ, ठक करके। मैं डर गई, मैं किचन से भागी हुई आई। मैंने अपने बेटे को पूछा क्या हुआ क्या हुआ, वो रोने लग गया जोर जोर से। तो मैंने पूछा क्या हुआ तूने, वो घबरा गया कि पता नहीं ये क्या हुआ। पता नहीं, शुक्र करो भगवान का, गुरुजी का, कि गुरुजी ने उसको बचा लिया। पता नहीं तो क्या अनहोनी हो जाती उस टाइम गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ उसके लिए भी, आपका बारंबार शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, आपने उसको बचा लिया, और उसकी एक झरीट नहीं उस पे आई गुरुपा, आपने उसको बचाया। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और वो एसी का अंदर से ना, वो कोई मशीन होती है, वो बहुत हल्की होती है कहते हैं, वो ना उसमें उंगल कर दी ना इसने, तो वो अंदर से टूट गए उसके अंदर से, तो उसी में दिक्कत आ गई मशीन में। तो लेकिन ये है कि वो हमने किसी को पूछा, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ऐसे ऐसे ना कोई दिक्कत होगी। मैंने पहले छुपा लिया अपने हस्बैंड अंकल से कि नहीं इसको ना मार पड़ जाएगी, मैंने नहीं बताना, है ना। मैं डर जाती हूँ क्योंकि मार पड़ेगी बच्चे को, फिर दुख होता है। लेकिन इसने गलती करी थी मेरे बेटे ने, मैं जानती हूँ गुरुपा, आप भी जानते हो, आपका दोता इतना शरारती है आपका, वो बहुत शरारतें करता है, इसीलिए आप हमेशा उसके साथ, जहां वो शरारतें करता है आपको पता है उसके चोट, आप हमेशा हमेशा उसके साथ भी रहते हो। आज तक उसको एक झरीट नहीं आने दी कभी गुरुपा। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और जितनी बार भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना, हमेशा गुरुपा ने उसको हमेशा हर मुश्किल से निकाला है, कोई उस पर दिक्कत परेशानी नहीं आने दी। अभी अभी एक और इंसिडेंट मेरे बेटे के साथ हुआ था। हम लोग वॉक पे गए हुए थे रात को, तो वहां पे, सॉरी मैं अपना वो जो पिछला सत्संग था उसको अभी पूरा क्लियर नहीं कर पाई, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसी के साथ कहते जुड़ते जाती हैं चीजें आपके साथ, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो एक ना स्ट्रे डॉग था वहां पे बैठा हुआ, तो वो बहुत मतलब ना शिकायतें हैं कि काटने को आता है, काटने को आता है। लोगों ने बहुत शिकायतें करी थी कि इसको यहाँ से निकालो, बट वो बैठते ही वहीं पे। अब थोड़ा हमारे बाहर, जैसे हम सोसाइटी के बाहर जाते हैं, तो वहां पे ना शॉप्स हैं खाने पीने की, थोड़ा है ना, तो वो इसीलिए बैठ जाता है वो वहां पे बेचारा। तो मेरा बेटा वहां पे ना कोई कुछ काम के लिए गया था शॉप पे, और हम लोग थोड़ा पीछे खड़े थे। वो कहता मम्मा मैं जाता हूँ, आप यहीं रुको, पापा आप यहीं पे रुको, मैं पकड़ा के आता हूँ अंकल को, कोई चीज पकड़ानी थी उनको। तो भाई हम जैसे ही मेरा बेटा वहां गया, और वो डॉगी के, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे का ही पैर आया, क्या हुआ है नहीं आया, वो भगवान जानते हैं, गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती बिल्कुल भी कुछ। तो संगत जी, वो मेरे बेटे को ना ऐसे पड़ा खाने के लिए, जैसे उसने नोच ही देना था मेरे बेटे को। अगर वो एकदम से खड़ा हुआ, मेरे बेटे की लात पकड़ने लगा था, तो वो मेरा बेटा एकदम से भागा, और वो डॉगी उसके पीछे भागने लगा। तो उसने पूरा ऐसे बना लिया था अपना मुंह कि जैसे खा ही जाता वो, मतलब उसको। लेकिन वो भी उस टाइम मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे की रक्षा करी है। मेरा बच्चा नहीं, मेरे गुरुपा का बच्चा, उनका दोता है वो, ठीक है।
तो उन्होंने ही सब कुछ करा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। आप हमेशा हमारे साथ, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमेशा उस प्रॉब्लम को पहले ही हमसे दूर कर देते हो। शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। ऐसे गुरुपा के बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ में, छोटे 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 सत्संग हुए हैं बहुत। अभी भी मैं आपको अपना सत्संग बताती हूँ। एक दिन ये अभी पूर्णमासी का सत्संग था हमारे यहाँ पे। तो हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा गुरुजी का दोता यानी मेरा बेटा, तो हम लोग गुरुजी के सत्संग पे गए। पहला सत्संग तो ये था कि जैसे ही हम बाहर निकलने लगे ना, मैं गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी बस हम अच्छे से वहां पे पहुंच जाए। और सामने से ना, हमारे साथ ही साथ से ना एक आगे को गाड़ी गेट के बाहर निकलने लगी, 777 नंबर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपाल ने उसी टाइम हमें अपना दर्शन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद हम मतलब जैसे ही हम जाते हैं, फिर गुरुजी का आगे कोई गाड़ी नजर आ गई, जय गुरुजी लिखे है ना। और कभी बटरफ्लाई के रूप में ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं मेरे को, हमेशा हमेशा होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, मैंने अपने मायके में कभी किसी गली में ऐसा नहीं देखा था अपनी गली में कि कोई ऐसे गाड़ी में गुरुजी का लगा या कोई किसी मानता है गुरुजी को। मैं अपने मायके जा रही थी, वहां पे भी मैंने देखा, मेरे मायके में जो गली है वहां एक गाड़ी खड़ी थी, उस पे भी जय गुरुजी लिखा हुआ है। मैं इतना खुश हुई, मैंने बोला गुरुजी आज तक मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे मैंने नहीं देखा, और आप साक्षात हमेशा हमारे साथ रहते हो गुरुपाल। शुक्राना, आपने हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा जितनी बार भी हम लोग कभी भी कोई मुसीबत में भी होते तब भी दिया, हम कहीं अंदर बाहर जाते हैं आप हमेशा हर हर चारों तरफ हमें प्रोटेक्ट करके रखते हो, अपनी प्रोटेक्शन हमारे साथ रखते हो गुरुपा, हमें प्रोटेक्ट करके रखते हो। शुक्राना, लख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं बता रही थी, तो हम सत्संग में गए। वहां पे सत्संग में ना, एक्चुअली मैंने ना हमेशा शाम को मेरे को आदत है चाय पीने की, और मेरे हस्बैंड भी आते, कभी कभी वो भी पी लेते हैं, है ना। तो उस दिन ना हमें था कि हम ना जल्दी पहुंचे गुरुजी के सत्संग में। गुरुजी हमेशा, गुरुजी का कई बार मैसेज आता है टाइम ना पहुंचा करो सत्संग पे, है लेट आंदा कोई ਉਹ नहीं ਹੁੰਦਾ हैगा, है ना, भी तुसी टाइम ना आया करो। गुरुजी का कई मैसेज ऐसे मेरे हस्बैंड को भी मिले, मेरे को भी मिला। तो हम लोग ऐसे ही चले गए, सॉरी माफ करना, हम लोग जैसे गए वहां पे मत्था टेका और बैठ गए। तो हमें ना वहाँ पे सेवादार जो होते हैं उन्होंने प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद, और छोटी वो टिक्की टाइप था वो, तो वो मिला और चाय प्रसाद मिले। हमने ना वो पिया, इतना मजा आया, वो प्रसाद खा के इतना मजा आया, वो चाय पी के, मतलब। तो मैं ना वो पी के, हमने जैसी वो बर्तन दिए तो उनमें ना मत्था टेकने ऐसी वहां पे बैठे बैठे गुरुजी को बोल रही, इतने में मेरे हस्बैंड भी बोल रहे होंगे, मेरे को नहीं पता, उन्होंने बाद में मुझे बताया। तो कहते हैं मैंने बोला गुरुपा चाय बहुत स्वाद थी और प्रसाद इतना स्वाद था ना, मजा आ गया। अभी ना मेरी तसल्ली नहीं हुई, मतलब जैसे मेरे को चाय का ना बड़ा कप चाहिए होता है शाम को, सुबह और शाम को मैं भर के चाय पी मेरे को आदत है, मैं भर के चाय पीती हूँ, एक कप बड़ा लेती हूँ। तो मैं गुरुपा कह रही, गुरुपा अगर दोबारा मिल जाए ना, मजा आ जाए, हाले ना, मतलब मन में है कि वो चाय प्रसाद, इतना टेस्टी प्रसाद था, इतना मतलब मजेदार अमृत प्रसाद था ना वो। तो गुरुपा आपने अमृत बनाया है ना जिस चीज को, वो तो वाह, बहुत ही टेस्टी होता है, हर चीज बहुत टेस्टी होती है वहां। आप जाओगे, जब भी आप कभी जाते हो सत्संग में, बहुत ही स्वाद प्रसाद मिलता है। तो मैंने गुरुपा को ऐसी अरदास की, गुरुपा दोबारा मिल जाए मजा आ जाएगा। एक बार है अभी मन हो रहा है कि चाय प्रसाद दोबारा आ जाए, और वो भी दोबारा आ गया, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी हमारे साथ क्या हुआ। हमारी लाइन में सब जैसे बैठे थे, मेरे साथ में जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने भी, अंकल जी ने पहले खा लिया था, हमने भी सबने खा पी लिया था प्रसाद। तो हम तीनों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे और मेरे बेटे को, गुरुजी के दोते को, हम तीनों को वो प्रसाद दोबारा मिला।
और वो कहते हैं कि कभी भी प्रसाद वो दोबारा जल्दी देते नहीं है, क्योंकि उनको ये होता है कि सब संगत इतनी होती है कि सबको आए, सबके मुंह लगे प्रसाद। ये भी सही बात है कि भाई कोई संगत कभी, वैसे गुरु जी के उसमें सत्संग में कभी भी प्रसाद की कमी तो कभी होएगी नहीं, ना कभी होती है। ये मुझे इतना जरूर बिलीव है, जरूर बिलीव क्या, हर चीज में बिलीव है कि कभी भी किसी चीज में कमी नहीं आती, वहां पे बढ़कर ही होता है हमेशा। और जितना प्रसाद मिलता है ना हमें, और हमें होता है कि हमें मिले। और चलो गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा, आपने हमें दोबारा भी दिया वो प्रसाद, आपकी ब्लेसिंग से हमें दोबारा मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुपा, शुक्राना करते हैं आपको, लख लख बड़ी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मेरी मम्मी को भी हेल्थ प्लस करा है, शुक्राना उसके लिए भी, शुक्राना। बाकी मेरे पापा को भी जॉब पे लगाया गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मेरे मैं बस गुरुपा यही अरदास करती हूँ आपसे, यही अरदास करूंगी आपसे कि मेरी सिस्टर की मैरिड लाइफ जो है वो सही हो जाए गुरुपा। वो कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, मानो। मैं गुरुपा आपको बहुत मानती हूँ, पूरा विश्वास है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं मांगूंगी नहीं गुरुपा, आपने देना जो देना है, आपके बच्चे हैं, आपको जो सही लगता है हमारे लिए वो आप दोगे। बस मैं अपनी बहन को देख के थोड़ा सा मैं मायूस हो जाती हूँ कि उसकी लाइफ भी सही हो जाए। उसको भी होता है कि मेरी शादी हुई है, नहीं नहीं, मेरे छोटी सी उसकी बेबी है अभी 6 मंथ की, तो वो अपने हस्बैंड उसका ज़्यादा उसका साथ नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि उसका भी लाइफ गुरुपा सेट हो जाए, वो भी अपनी लाइफ में सही रहे, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। मैं कहती हूँ कि आप उनके परिवार को सद्बुद्धि देना, उसके हस्बैंड को भी सद्बुद्धि देना कि वो उसकी कदर करना जाने। वो इतना प्यार करती है वो गुरुपा, वो चाहती नहीं है कि वो उससे अलग हो, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है अपने सबको, परिवार को भी करती है, सबको करती है, अपने हस्बैंड अंकल को भी करती है गुरुपा। पर कहते हैं ना कि जब कोई चीज की अति हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करी जा सकती, वो फिर बंदा बोल ही उठता है। वही चीज उसके साथ हुई है। इसलिए मैं गुरुपा आपको यही अर्जी लगाती हूँ अपनी बहन के लिए कि मेरी वो भी आपकी बेटी है, मेरी बहन तो चलो बाद में, अब मैं पहले आपकी बेटी है, अब आप ही ने उसका घर सेट करना है, आपने उसका लाइफ सेट करनी, मैरिड लाइफ से ही करनी है गुरुपा। बस मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है, आंख बंद करके मैं आप पे विश्वास करती हूँ। मैंने अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, सबको आपके आगे सरेंडर कर दिया है। अब जो करना है आपने करना है, मैं कुछ नहीं जानती। हमें कष्ट, शारीरिक कष्ट है, कोई मेंटली कष्ट है, कोई मेरी बहन का, आपकी बेटी का, इंदु जिसका उसका कष्ट है, सब कष्ट आपने सही करने हैं, सब दूर करने हैं आपने। और उसकी मैरिड लाइफ भी आप ही ने सही करनी है गुरुपा। बस आपकी बेटी है, आप जानो, आपका काम जाने, बस और कुछ नहीं मैं चाहती गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो सत्संग करने में, सत्संग बताने में, बोलने में, मुझे माफ कर देना। एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट सत्संग था, मैंने फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर करा है गुरुपा। मेरे को माफ करना अगर मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द भी निकला हो, मुझे माफ कर देना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चल मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए यही बोलूंगी संगत जी कि कभी भी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, कुछ भी आता है ना, आप अपने आप को, मैं कहती हूँ, सरेंडर कर दो गुरु जी के आगे। फिर वो जाने, उनका काम जाने, वो आपको कैसे उन चीजों से बाहर निकालते हैं ना, वो हमने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में अब देखा है, मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए हैं, बहुत चीजें हुई हैं गुरु जी, जो गुरु जी ने करी है। नहीं तो आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसी चीजें हुई ही नहीं थी, मैं सही बता रही हूँ। जब से मैं अपने गुरुपा के साथ कनेक्ट करा, जुड़ी हूँ, और बहुत प्यार ही मतलब हो चुका है हमें अपने गुरुपा से। हमारे पापा जैसे थे ना, हम उनको वैसे ही मानते हैं, बहुत बहुत प्यार
करते हैं हम अपने गुरुपा को। लव यू गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। बाकी संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप से अपनी सत्संग को समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। हमेशा अपने इस बच्चे पे, इस परिवार पे कृपा बनाए रखना। सब संगत ते अपनी कृपा, अपनी ब्लैसिंग्स बनाए रखना। सब नु हेल्थ ब्लेस करियो। ये गंदी बीमारियां, गंदी चीजां सब नु दूर कर दो, सब नु दूर कर दो इस चीजा तो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।